तो ऐसी स्थिति है, ये सारी समस्या कांग्रेस के आला कमान के साथ है। ठीक है, तो कांग्रेस के आला कमान के साथ ये समस्या है। हर्षवर्धन त्रिपाठी कैसे समझे इस समस्या को? राहुल गांधी हैं जो खुद अध्यक्ष बनना नहीं चाहते, ठीक है, और बाकी के उनके पार्टी के लोग, जैसे अभी हम गोयल साहब को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि पार्टी के हित में उनको अध्यक्ष बन जाना चाहिए, अगर वो अध्यक्ष नहीं बने तो फिर सब लोग निराश होकर हताश होकर बैठ जाएंगे। तो क्या खुद राहुल गांधी ही वो कमजोर कड़ी है जिसकी वजह से ना कांग्रेस आगे जा पा रही है ना पीछे जा पा रही है? देखिए विपिन जी, मुझे लगता है कि अब सिर्फ राहुल गांधी कमजोर कड़ी हैं ये कह के हम लोग शायद मूल विषय को थोड़ा सा ढकने मूलने की कोशिश करेंगे। लंबे समय तक हम लोगों ने कहा, और मैं भी इस मत का हूं, मैं कहता रहा हूं कि राहुल गांधी ही इसकी कमजोरी, इसके लगातार खत्म होने की मूल वजह है। लेकिन आप जरा पूरा समग्रता में देखिए, अब कांग्रेस पार्टी कैडर के तौर पर, आइडियोलॉजी यानी विचार के तौर पर और नेता के तौर पर, इन तीनों में कहां खड़ी दिखती है? कार्यकर्ता, नेता और विचार, इन तीनों में जब कमजोरी आती है, इन तीनों में जब कोई साफ साफ दृष्टि देने वाला नहीं होता है, तो जो दुर्दशा किसी भी संगठन की होती है, वो राजनीतिक संगठन हो, दूसरे तरह का संगठन हो या किसी भी समाज के संगठन की हो, वो दुर्गति कांग्रेस की हो रही। और मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र में जितनी तेजी से परिवर्तन होते हैं, वो भले ही दिखता नहीं है, लगता है कि अरे सारी पार्टियां तो 70-75 सालों से बनी हुई हैं, लेकिन दरअसल आप देखिए तो यहां लगातार परिवर्तन होता रहता है। और उस परिवर्तन के साथ जो पार्टी चलती है, उसके नेता चलते हैं, वो अपने विचारों को उस परिवर्तन के साथ दिखाते हैं लोगों को, तो वो लोगों को ग्राह्य होने लगते हैं, उनको पकड़ में आने लगते हैं। अब कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचिए कि भारत में जो हिंदू बहुमत का देश है, उसमें किसी पार्टी पर अगर ये ठप्पा लग जाए, अब आप कहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया, ये बहस होगी कि अरे बहुत जबरदस्त मशीनरी है मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने ऐसे चित्रित कर दिया। तो ये सब काम कोई भी जो यहाँ जितने लोग मेरे अलावा हैं, सब मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, तो वो सब जानते हैं कि ये सारी पार्टियां करती हैं, कांग्रेस भी कोई कमी थोड़ी ना करती थी। लेकिन जब आपकी नीति, नेता और विचार ये ठीक रहता है, तो आपका कार्यकर्ता उसी के पीछे खड़ा हो जाता है मजबूती से। अब चूंकि यहां पूरी तरह से उसका अभाव है, न तो इनके पास यही पता है कि किस धरातल पर काम करना है, किन लोगों के लिए काम करना है, और सबसे बड़ी बात कि मान लीजिए हम कर ही ले काम, तो जाएंगे कहां? यानी कांग्रेस पार्टी के तौर पर क्या करेगी, देश को कौन सा मॉडल देगी? मुझे लगता है कि इस जगह पर खड़े हैं जहां से कोई बहुत बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन हो, तब तो कांग्रेस की दशा सुधरती दिख रही है। अब राहुल गांधी पर आरोप मढ़ने, उनको सिर्फ दोष देने से बात नहीं बनने वाली है। और मैं लंबे समय से कई बार मैंने बहुत तीखी टिप्पणी की है कि राहुल गांधी नहीं बनना चाहते हैं अध्यक्ष, तो सोनिया जी जानती है ना। पता नहीं वो लोग जो राहुल गांधी को सारा दोष दे देंगे तो सोनिया गांधी पर बोलते जुबान खिया जाती है, बोलते डरने लगते हैं। क्योंकि यहां असली दिक्कत कांग्रेस की यह है कि उसके पास इस सब के बाद जो एक चीज होती है कि कुछ सलाहकार अच्छे मिल जाएं, जिनसे उनको लगे कि आपकी आलोचना इतनी तीखी करें कि उनको लगे कि हाँ ये चीजें साफ साफ दिखने लगे। अब आप आलोचना भी अगर चाशनी में लपेट के किसी की करेंगे, तो कांग्रेस के जो सलाहकार है ना, वो आलोचना भी चाशनी में लपेट कर रहे हैं। तो इतनी सारी संकट हैं, इतने संकटों से घिरी हुई कांग्रेस, और इसीलिए मुझे तो नहीं लगता कि अभी कुछ होने वाला है 2024 के चुनाव के लिए। तो लगभग वो जिसको हम कहें कि शून्य में ताक रहे हैं, शून्य में विचर रहे हैं और शून्य में उनका जाना तय है। अभी तो अस्तित्व का ही सवाल है, चुनाव तो छोड़ दीजिए। एनके सिंह साहब, तो और थोड़ा अंदर चलते हैं इसमें कि एक समय हमने वो भी देखा 1992 आई थिंक, जब नरसिम्हा राव साहब प्रधानमंत्री बने और अध्यक्ष भी जो है वो गांधी परिवार से नहीं था, तो यानी ना तो संगठन में और ना ही सरकार में गांधी परिवार से कोई नहीं था, और राजीव गांधी जा चुके थे। ऐसे में भी पार्टी चली और ऐतिहासिक तौर पे चली। उसी समय लिबरलाइजेशन हुआ, बहुत कुछ हुआ, तब परिवार उसमें नहीं था, लेकिन पार्टी सक्सेसफुली चल गई। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज की तारीख में अगर वही स्थिति बनती है तो सब वही परिवार की तरफ देख रहे हैं? क्या उसके अंदर के जो नेता हैं उनके कॉन्फिडेंस चुक चुके हैं, या कांग्रेस के जो नेता जिन्हें हम मान रहे हैं, जो बड़े बड़े नाम है, अब उनका वक्त निकल चुका है? और जो अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे थे कि हर किसी को वक्त के साथ बदलना पड़ता है, वो बदलाव इस पार्टी में नहीं आया, ठहरा हुआ पानी बन गई है। देखिए, भारत में पॉलिटिकल पार्टी लीडर सेंट्रिक होती है, क्योंकि जो समाज होता है ना, वो एक लीडर देखता है। नेहरू डार्लिंग ऑफ मासेस थे,
और एक जमाने भर रहे, गांधी, नेहरू। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़, कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रक्चर ही अलग है, उसका रीजन दैटर बिल्कुल अलग है, वो दूसरी तरह से वर्क करती है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं नॉन कम्युनिस्ट, आप उनको देखेंगे, उनका वो बेसिकली लीडर सेंट्रिक होती है। हमने सोनिया गांधी को 2004 में जो वोट मिले थे वो सोनिया गांधी को मिले थे। अब आप गौर करें तो कि 2000 सिंह साहब, एक मिनट में बीच में रोक रहा हूं आपको, आप ही कंटिन्यू करेंगे। मैं आपकी बात को थोड़ा और समझना चाहूंगा। आपने कहा लीडर सेंट्रिक होती है। एक वक्त था कि सोनिया जी आई और उनका कोई पुराना अनुभव नहीं है राजनीति में, लेकिन बस उनके पास जो नाम था और जो सोनिया गांधी का नाम था उससे वो लीडर बनी और लोगों ने उसको स्वीकार किया। लेकिन आज के वक्त में चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे आप आम आदमी पार्टी को ले लें, अरविंद केजरीवाल को, ममता बनर्जी को ले लें, ये वो लीडर्स हैं जो कनेक्ट लेके आते हैं, जो सीधा अपने वोटर से, अपने देश के लोगों से जुड़ाव करते हैं। उनके साथ कोई नाम नहीं जुड़ा हुआ है, उनका एक संवाद है, वो संवाद मिसिंग है कांग्रेस में। नहीं, तब हमें थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, मूवमेंट से पैदा होती हैं, कुछ पार्टीज होती हैं जिनका जो आइडियोलॉजी बेस्ड होती हैं। कांग्रेस इनमें से पता नहीं एमलगमेशन है, पता नहीं क्या है। लेकिन हम जो बात कह रहे थे 2013 में, आपको याद होगा कि मोदी इमर्ज कर रहे थे और एक बड़ा चैलेंज था। राहुल गांधी का एक सेंटेंस है, उन्होंने कहा था एक स्टेटमेंट में कि अगर देश कंप्यूटर है तो कांग्रेस उसकी डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है। एक उनको एहसास नहीं हो पाया था कि अगर देश कंप्यूटर है तो डिफॉल्ट प्रोग्राम नहीं है कांग्रेस, वो सीज कर चुकी है कि सोशल कॉन्टूर्स चेंज हो गए हैं। आप जानते हैं कि मंडल कमीशन के बाद से किस तरह रीजनल फोर्सेज इमर्ज की, उसके बाद राम मंदिर आंदोलन 1984 में शुरू होता है, विश्व हिंदू परिषद शुरू करता है, और किस तरह से पालनपुर में बीजेपी इसको एडॉप्ट कर लेता है राम मंदिर इशू को। और आप जानते हैं कि किस तरह से रिलीजन और कास्ट ने ये चीजें बदल दी। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ जिसकी वजह से नए नए सोशल ग्रुप्स आ गए जो एलिट होने लगे, उनके एस्पिरेशंस अलग थे। कांग्रेस इन सब से बिल्कुल वाबस्ता नहीं थी, इनसे बिल्कुल वक्फियत नहीं रख रही थी। नतीजा ये हुआ कि जो सोसाइटी में चेंजेस लाने थे, हम सिर्फ राहुल गांधी को सही कह रहे हैं हर्षवर्धन कि सिर्फ राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करके नहीं करेंगे, लेकिन मुश्किल यह है कि चूंकि इंडिविजुअल सेंट्रिक होता है भारत में पॉलिटिकल सपोर्ट, तो इसलिए हम राहुल को ना करें तो किसको करें? राहुल या सोनिया गांधी को, इन्हीं में से तो करना पड़ेगा ना। इसलिए गलती उनकी है कि उन्होंने जो चेंज हो रहा था उसको समझा नहीं, मोदी के इमरजेंस को नहीं समझा, मोदी के पॉलिटिक्स को नहीं समझा, मोदी के जो ये पूरा है कैडर बेस आइडियोलॉजी, उसमें भी रिलीजन, इस सब से वो मुतमईन रहे, मतलब कि उसे वो नहीं रहे, वाबस्ता नहीं रहे। नतीजा ये हुआ कि राहुल कांग्रेस इमेशिएट होती गई, कमजोर होती गई। इन सब के बावजूद आप गौर करें, आज आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस को गिरी हालत में भी 12 करोड़ वोट मिलते हैं। अगर बीजेपी को 23 करोड़ मिले हैं तो, और ये याद रखिएगा कि जब राम मंदिर, जब बाबरी डिमोलिशन हुआ था, उसके बाद के कई इलेक्शन तक 1998 तक कांग्रेस बीजेपी से हमेशा ज्यादा रही। पीक था जो बीजेपी का वो था 1998 में, वो 25%। ये तो कहिए कि 2014 में मोदी आते हैं और अचानक इसको खींच के ले जाते हैं, जबकि उसके पहले बीजेपी का सपोर्ट बस लगातार गिरता रहा, लगातार कॉन्टिन्यूअसली। 99 में गिरा, 2004 में गिरा, मतलब आप समझ सकते हैं कि लगातार, 2004 में गिरा, 2009 में गिरा। तो आप, ऐसा नहीं है कि बीजेपी का ये शाश्वत सपोर्ट बेस है, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टीज ये रियलाइज कर पाई हैं कि सोशल कॉन्टूर्स चेंज हो रहे हैं, इकोनॉमिक डेप्रिवेशन एक बड़ा मुद्दा है। आज जब राहुल गांधी 7 सितंबर को जा रहे हैं, क्या मासेस में कोई मैसेज है कि कांग्रेस किस मैसेज को लेकर? भारत जोड़ो, ये वेग जनरलाइजेशन है, मुझे नहीं लगता कि जनता इससे बहुत मुतासिर होगी। तो जो कांग्रेस की गलती है वो ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो नए चैलेंजेस को, जो नरेंद्र मोदी के आने के बाद आया, जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज होने की वजह से आया, जो नए सोशल ग्रुप्स बने, जो पावर में शेयर लेना चाहते थे उसकी वजह से बना, ये सब अगर वो समझे तो फिर से, हाँ, ये बात जरूर है कि
आपके जो सेकंड रंग के लीडर हैं उनकी शिकायत, जैसे अभी कहा गया कि साहब वो उनसे कहें राहुल गांधी से कि भाई ये चाहता हूं। मुश्किल यह है कि राहुल गांधी उसको सुन कहां रहे हैं। राहुल गांधी ने स्टोन वॉल कर दिया है किसी तरह का सजेशन या क्रिटिसिज्म। नतीजा ये हो रहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा से लेके आप सबको देखिए, जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं उनका एक ही कहना है कि भाई ये आदमी सुन ही नहीं रहा है। हम चीख के कह रहे हैं कि यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे जी वही था मेरा कि क्या राहुल गांधी वो बड़ी अड़चन बन रहे हैं। लेकिन अब इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव में देखते हैं। विनोद जी, मैं आपके पास आता हूं कि एक तो ये हो गया कि ये टीम ही कमजोर है, ठीक है। अब ये टीम कमजोर है तो उसके सामने जब तक ढुलमुल टीमें आ रही थी तब तक चल रहा था काम। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिटिक्स और उनकी पार्टी इस प्रचंड तरीके से इस देश पर और उसकी जनमानस पर, उसकी विचारधारा पर हावी है कि कांग्रेस वैसी की वैसी होते हुए भी शायद हम अज्यूम कर ले इतनी कमजोर नजर आती है उसके सामने। अगर आप माइनस कर दीजिए इस समय सामने से बीजेपी और मोदी को, तो शायद फिर भी ये पार्टी कहीं चुनाव जीत लेती। लेकिन अब इतना बड़ा चैलेंज है सामने, इतना बड़ा नेता है, उसकी ऐसी विचारधारा है और उसका ऐसा संवाद है कि उसके सामने ये जो पुरातन या एक टिपिकल एक पार्टी खड़ी है, ये कहीं टिकती ही नहीं और दिखती ही नहीं। क्या ये हो रहा है अगर दूसरे एंगल से देखें? देखो, ऐसा है कि भारत में अगर ये क्रिकेट का खेल हो रहा है